हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। नए साल का ये पहला साप्ताहिक राशिफल है। आज कवर करूंगा 1 से लेकर 7 जनवरी तक के सप्ताह को और आपको बताऊंगा कि आपकी राशियों के लिए टैरो की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है कि एक सप्ताह आपका कैसा रहेगा और आपको क्या क्या करना चाहिए। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि यानी मून शाइन नहीं पता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि जानने के लिए आपकी जो भी डिटेल है वो ले ली जाएगी। मेरी सेक्रेटरी, मेरी टीममेट आपकी हेल्प करेगी इस चीज़ के लिए और चंद्र राशि आपको बता दी जाएगी। इसके लिए कोई चार्ज, कोई सर्विस फीस नहीं ली जाती, ये पूरा फ्री है, ठीक है। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह पोस्ट कर दिया गया है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए आप क्लिक कर दीजिए अपनी राशि के टाइम स्टैम्प पर। वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं या अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 1 जनवरी का जो दिन है ये इस तरह का होगा, जब आप अपने आप में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। चीज़ें ज़्यादातर मामलों में आपके फेवर में नहीं होंगी। इस दिन आपको लेकर के, मतलब आप अपने आप को लेकर के जिस तरह से चलना चाहते हैं वो चीज़ों में कामयाब नहीं होंगे। जैसे समझ लें, ये दिन रिलेशन के मामले में डिस्टर्ब सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, जहां थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो या आपकी बात को गलत तरीके से ऑब्जर्व कर लिया जाए। एजुकेशनल और सोशल स्टेटस मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। इस दिन आपको किसी प्रकार का धोखा मिल जाए, इस चीज़ की संभावना है। किसी भी नए काम को ना शुरू करें, इस बात का पूरा आप ध्यान रखें। ये दिन आपको बस अपने रूटीन्स को फॉलो करने या नए साल को सेलिब्रेट करने में ही बिताना चाहिए। लेकिन नए साल को सेलिब्रेट करने में एक गलती नहीं करनी है, वो ये कि ऐसे लोगों पर जिन पर आप भरोसा अभी नहीं करते उन पर भरोसा नहीं करना है। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको बस कोई जान पहचान का है और न्यू ईयर पार्टी में उसने बुला लिया फ़ोन करके, हेलो आ जाओ मस्ती करने, तो नहीं जाना। जिसको जानते हैं उसी पर भरोसा करिए। अनजान 1-2 बार की मुलाकात या हल्की सी जान पहचान कोई रिलायबल रिलेशनशिप नहीं होता, तो ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहना है। 2 जनवरी का जो दिन आपके लिए है ये वास्तविक रूप में बहुत अच्छा होगा, 1 तारीख से बिल्कुल उलट होगा। इस दिन आप परिवार के साथ, अपने दोस्तों, अपने लोगों के साथ में खुश रह सकते हैं, खुशियां एंजॉय कर सकते हैं। कहीं किसी पार्टी फंक्शन में इस दिन जाने की पॉसिबिलिटी बनती है या आपको एक पूरा निमंत्रण मिल जाए, इसकी संभावना बनती है, या कहीं की कोई फ्री टिकट्स वगैरह मिल जाए। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन बहुत अच्छा है, सोशल इमेज के मामले में अच्छा है और एजुकेशनल मामलों में आप इस दिन को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। नए काम को शुरू करने के लिए, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी डीलिंग, इन सभी मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया और सूटेबल है। 3 तारीख आपके लिए फिर से बढ़िया रहेगा। आर्थिक मामलों में ये दिन प्रगति दिखाता है और अगर आप अपने आप को इस चीज़ के लिए एक टारगेट करते हैं, एक फोकस करते हैं कि आप फला मामले में अपने आप को एक स्पेसिफिक सक्सेस लेकर रहेंगे, तो वो होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। ये दिन आपके किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का दिन भी हो सकता है, तो सिचुएशन अच्छी दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 4 जनवरी का दिन वापस चीज़ों को अलग तरीके से ले जाएगा, जहां कुछ मामले डिले हो जाएं या इस दिन आप थोड़ा सा एक ब्रेक लेने वाले मोमेंटम में हो या मन आपका थोड़ा थकान सा महसूस करे। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा ध्यान ये रखना है कि इस दिन आपकी इमेज के बनने का बेसिस शुरू हो सकता है एक नए तरीके से, नए परिप्रेक्ष्य में। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ज़बरदस्ती अपनी इमेज को बनाना नहीं है, ज़बरदस्ती अपने आप को एक मेंटेन्ड पर्सन नहीं बनाना। आप काम करिए, चीज़ें अपने आप आपके फेवर में आएंगी और ये होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर ऐसा करते हैं
तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आपको दूसरों के प्रभाव में आकर के कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों का जो प्रभाव है वो आपको पथ भ्रमित कर देगा, इस चीज़ की पूरी संभावना है। ये दिन रिलेशन एजुकेशन में तो अच्छा, लेकिन सोशल इमेज के मामले में बढ़िया नहीं है। 5 तारीख आपके लिए फिर से ठीक हो जाएगा दिन, क्योंकि इस दिन आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, लोग आपसे प्रभावित हों, इसके लिए आप अगर टारगेट करके कुछ काम करते हैं तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। इस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे, सफलता आपके इंतजार में मिलेगी और आपको मिल जाएगी। आप फ्यूचर की योजनाएं बनाना चाहते हैं, आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में सफलता चाहते हैं, तो वो सफलता भी आपको मिले, इस बात की पूरी संभावना दिख रही है। तो इस तरह से ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता हुआ दिखता है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 जनवरी का दिन आपको आपके मन स्थिति में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपके जीवन में अपने आप को एक सर्टेन पॉइंट से आगे ले जाने के लिए आएगा। अगर किसी विषय, किसी वस्तु पर आप अपने अंदर एक डिप्रेशन, एक अवसाद, एक तनाव महसूस कर रहे हैं, तो ये सब सिर्फ आपके माइंड में है। सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितना आप सोच लेंगे। तो इस चीज़ से ओवरकम करना है। नए काम को हालांकि शुरू नहीं करना, अपने इमोशन दूसरों से शेयर नहीं करना और किसी को प्रॉमिस नहीं करना, शर्त नहीं लगानी, ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। रिलेशन के मामले में थोड़ा सावधान रहें। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन बढ़िया दिख रहा है। अब बात करते हैं 7 तारीख की। ये दिन बहुत अलग सा रहेगा, अलग 2 मामलों में रहेगा, एक बुरा और एक अच्छा। पहले बुरा वाला सुनिए, अच्छा बाद में सुनने में मजा आता है। बुरा यह है कि आप बिना वजह के आर्गुमेंट के शिकार हो सकते हैं, बिना वजह के झगड़ों में फंस सकते हैं, और आपको उसमें फंसना नहीं है। हार मान के हट जाइए, बस मामला खत्म। और वे मामले जहां आपने चाहा नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई जहां आप फंस गए, उलझ गए, मेस हो गए, या आप अपने काम में एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहां स्ट्रगल ज़्यादा आ गया, तो इसमें आपकी जीतने की पूरी संभावना है। बस पीछे मत हटिएगा, हार मत मानिएगा। दूसरों को प्रभावित करने, दूसरों को मैनिपुलेट करने की सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। तो अपने आप में रहने की ज़रूरत है और अपने टारगेट पर बस फोकस बनाए रखें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन यानी 7 तारीख को आप किसी भी नए प्रोजेक्ट में हाथ ना डालें। जो जैसा चल रहा है उसे रूटीन वाइज वैसा ही चलने दें, ये आपके लिए सही रहेगा। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल। अच्छा, 7 तारीख का एक और चीज़ बता दूं, रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जनवरी के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 1 जनवरी का जो दिन है ये थोड़े संघर्ष की स्थिति को लाएगा, लेकिन सिर्फ आपके काम से रिलेटेड मामलों में। अगर आप छुट्टी मना रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी वगैरह कर रहे हैं, तो इत्मीनान से करिए, खुश रहिए, कोई समस्या नहीं दिखती। लेकिन अगर आप काम के मामले में कुछ कर रहे हैं तो इसमें यह दिन संघर्ष दिखाता है, चैलेंजेस को दिखाता है। एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा कि इस दिन मृग तृष्णा से बचना है। मृग तृष्णा मतलब जो होता तो नहीं बट दिखाई जरूर दे रहा होता है। तो अगर कोई आपको एक सब्ज बाग दिखाए, सब्ज बाग मतलब होता है एक सपना दिखाए कि अरे तुम ये करो और वो हो जाएगा, बस वहाँ पीछे हट जाएगा, कुछ करना वरना नहीं है। शांत रहिए, दिन को एंजॉय करिए, खुश रहिए। अच्छा, काम से रिलेटेड मामलों में जो चैलेंजेस 1 तारीख को आएंगे उसमें आप विन कर जाएंगे अगर चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। इस दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये अब अलग चीज़ बता रहा हूँ। आप चाहे किसी पार्टी में एंजॉय करें, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें, फैमिली के साथ रहें, टीवी देखें, मूवी देखें पूरा दिन बैठ करके। कभी कभी होता है ना, पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखते हैं। अच्छा, तो पूरा दिन अगर आप एंजॉय करते हैं या कुछ सिर्फ बुद्धू बॉक्स के सामने, यानी टेलीविज़न को बुद्धू बक्सा कहते हैं, अगर सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं या सारा दिन यूट्यूब पे शॉर्ट्स ही देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो उससे भी कुछ सीख लें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो मेंटेलिटी को वैसा रखना, कोई नया आइडिया क्लिक कर सकता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करेगा, लेकिन एक चीज़ के लिए फिर ये इंडिकेट करता है और वो ये कि आप ऐसे चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे जो आपका अपना आइडिया नहीं है, दूसरे ने आपके दिमाग में आइडिया डालने की कोशिश करी। ये ध्यान रखना। 2 तारीख आपके लिए इस प्रकार का होगा कि कुछ करने की चाहत, कुछ करके दिखाने की एक ख्वाहिश, ललक आपके अंदर है, रहेगी।
लेकिन आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे कि आज करना क्या है। हालांकि आपको बहुत आसानी से मोल्ड किया जा सकेगा। आपसे 15 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के लोग अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें तो बड़े आसान तरीके से आप मैनिपुलेट हो जाएंगे। उस मैनिपुलेशन से बचने के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी के भी किसी बेहतरीन आइडिया पर, ऐसा आइडिया जो कि मना ही नहीं किया जा सकता, उस पर भी 2 बारी सोचना है। बस इतना ध्यान रखेंगे तो मैनिपुलेशन से बाहर। इस दिन लर्निंग स्किल आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सीखना चाहेंगे कुछ तो सीख सकते हैं, स्पेसिफिक चीज को सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। इस दिन रिलेशनशिप के मामलों में बड़े सक्सीड रहेंगे। आपका एक ऐसा क्यूट नेचर लोगों के सामने आएगा या आपके लव्ड वंस या आपके पार्टनर के सामने आएगा कि लोगों को, आपके पार्टनर को या आपके लवर को आप पर बड़ा प्यार है। तो इसलिए लव रिलेशन में ये दिन बहुत अच्छा दिखता है। एजुकेशनल मामलों में भी अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में बिल्कुल अच्छा नहीं है। होशियार रहने की ज़रूरत है। 3 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा कि अगर आप प्लान करके कोई काम करते हैं तो सक्सीड हो जाएंगे, और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो फेल होंगे, अंदाजा मार रहे हैं तो फेल होंगे, तुक्का मार रहे हैं तो फेल होंगे। तीर मारेंगे तो लग जाएगा, तुक्का मारेंगे तो नहीं लगेगा। इस दिन अहंकार की भावना मन में आएगी। कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से घमंड आपका थोड़ा बढ़ेगा। बस दूसरों को दिखाई ना दे, इतना ध्यान रखना है। घमंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दैट्स ओके, इट्स ओके। वे वाले मामले जहां आपको अचानक से गुस्सा आ गया, अब ये वाला जो है ना, इसको समझ लीजिएगा। आपको किसी मामले पर, किसी पर्सन पर अचानक से गुस्सा आएगा, लेकिन एक लिमिट में आएगा। वो गुस्सा जब आएगा तो सोचा समझाएगा, सडनली वाला नहीं आएगा। सोचा समझा गुस्सा एकदम मूड करेगा कि बस अब इसको फोड़ दें यहीं पर। लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना, इस पर रुकना है। ठीक, रुकेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तुरंत अपने गुस्से को प्रकट करने से मेरा क्या फायदा है? इस पर्सन पर बहुत गुस्सा आया, इसको थप्पड़ मार दें, मेरा क्या फायदा है? सोचिएगा। इस दिन आपका माइंडसेट बड़ा सेल्फिश भी रहेगा। तो अगर सोचेंगे तो उस चीज को अकॉर्डिंगली मैनेज कर ले जाएंगे। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा आप जिस भी काम को मैंने बता ही दिया हाथ में लेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन के मामले में यह दिन थोड़ा सा नाजुक है, क्योंकि आप बहुत तुनक मिजाज रहेंगे। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में बढ़िया है। 4 तारीख थोड़ा बुरा दिन रहेगा। ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर नहीं रहेगी, बल्कि आपकी कुछ एक छोटी मोटी गलतियों के लिए ईश्वर कुछ ब्लंडर कर देंगे, कुछ तोड़ देंगे। जैसे वो होता है ना, छोटे बच्चों का रेत का घर होता है, वो कभी कभी यूं ही गिर जाता है, बच्चे रोने लगते हैं तो फिर से बनाते हैं। बस आपको वही करना है। तो वो जो डिस्ट्रॉय होगा, वो जो सिचुएशन खराब होगी, वो ईश्वर के द्वारा होगी। और चूंकि वो ईश्वर के द्वारा होगी तो पहले उन्हीं से क्षमा मांगिए कि हे भगवान, जो भी मेरी गलती हो सब स्वीकार। ऐसे क्षमा मांगते हैं, ऐसे नहीं मांगते कि मेरी जो गलती हो मैंने सब मान लिया। ये अहंकार है कि चलो ठीक है मैंने मान लिया, अब तो रिलीफ दे दो। ये नहीं करना। उनको कहना मेरी जो गलती है मुझे सब स्वीकार है, आई एम एक्सेप्टिंग ऑल माई फॉल्ट्स। और तब आप वहां से आगे निकलेंगे। पश्चाताप एक शब्द है संस्कृत में, पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब होता है जो आपने गलती करी उस गलती को पहले रियलाइज करिए। जब आप रियलाइज करते हैं तो ताप मतलब गर्म हो जाना। उस चीज के लिए आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है जिसे हम कहते हैं कि ताप है। ताप का मतलब होता है तपस्या से ताप आया है, ठीक, तप, ताप, तपस्या। तो उसका मतलब हुआ कि आप उस रियलाइजेशन की गिल्ट में हैं कि मुझसे ये हो गया, मैं क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता। आपका वो फील करना ही पश्चाताप हुआ। आप उससे ओवरकम करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो पहला ये करना है। दूसरा, वे मामले जहां पर आप जानते हैं, इसके अलावा दूसरी चीज बता रहा हूं, ये मामले, वो मामले जहां पर आप एग्जैक्टली जानते हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता, इस चीज को तो संभाला जा ही नहीं सकता, वहां अपने हाथ मत जलाइए, पीछे हट जाइए। रिलेशन के मामले में बहुत होशियार रहिए। आपका आपके साथी के साथ बढ़िया झगड़ा हो सकता है, अच्छा वाला झगड़ा। गंदा वाला झगड़ा हो सकता है। अच्छा वाला झगड़ा मतलब झगड़ा भी अच्छा होता है, झगड़ा होना भी चाहिए। तो एक झगड़े वाली स्थिति आ सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप उनके इंसल्ट कम से कम करें। करेंगे तो है ही, लेकिन कम से कम करें। एजुकेशनल और सोशल इमेज के मामलों में भी ये दिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये पूरा दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। इस दिन को अगर आप इजीली निकाल देना चाहते हैं 4 तारीख को, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि बस अपने डेली रूटीन पर फोकस बनाए रखिए। रोजमर्रा के काम उसी ढंग से करिए, बस ये दिन निकल जाएगा।
5 तारीख आपको कहता है कि अपने काम खुद करिए, दूसरों पर भरोसा मत करिए, धोखा भी मिलेगा, नुकसान भी होगा और इमेज भी खराब होगी, बेइज्जती भी हो जाएगी। दूसरे, वे लोग जिन्होंने पहले भी धोखा दिया है अब आपके हितैषी अगर बन गए हैं या बन रहे हैं तो इस दिन उन पर भरोसा नहीं करना है। तीसरे, आप अपने आप को अपने पास्ट की गिल्ट में मत ले जाइए कि मैंने तो इतने सारे ब्लंडर कर रखे तो ये वाला भी ब्लंडर ही होगा, कि मैं 10 बारी केले के छिलके पे फिसल के गिर चुका हूं तो 11वीं बार सामने पड़ा है तो अब कि फिर मुझे फिसलना होगा। अरे बगल से निकलो यार, क्यों फिसलना उस पर, दिख गया ना। ऐसे ही सिचुएशन दिखाई देगी, अब उस सिचुएशन में जानबूझ के आप घुस जाएं तो फिर आपकी गलती है, कोई क्या करे। तो वहां साइड से निकल जाना है। साइड से निकलने में हो सकता है आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े तो कर लीजिएगा। बाकी ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये दिन ऐसा नहीं है कि आप इस दिन का फायदा ना उठा सकें। समझदारी से काम करेंगे तो फायदा उठा लेंगे। 6 तारीख आपको बढ़िया दिन मिल जाएगा, मतलब ये दिन बढ़िया है। ये 2 सेंस में बढ़िया है। पहला, आपकी इमेज बढ़ेगी, लोग आपके बारे में अच्छी बातें कर सकते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं और कुछ एक मामलों में आपको सिर्फ इसलिए इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि आपसे फ़ायदा उठा ले जाएं। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये बेनिफिट उठाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है और मुझे ये नहीं करने देना है। ठीक। अगली चीज़, फ्यूचर को लेके एक योजना बनाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ें, जॉब में कैसे आगे बढ़ें, अर्निंग को कैसे बढ़ाएं, इन सब चीज़ों के लिए तो ये चीज़ के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लेकिन अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स अपने पास रखने, किसी को बताने नहीं हैं, याद रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट करता है, बहुत बढ़िया। 7 तारीख भी अच्छा दिन आ गया है। परिवार के साथ एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण आपका रहेगा और आप परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में अपने एक बढ़िया समय बिता सकते हैं। ये दिन ऐसा है जब आप अपने आप को जिस तरीके से परिवार के प्रति मोड़ना चाहेंगे मोड़ जाएंगे। आपका बहुत पोजेशन फैमिली पर रहेगा, बहुत प्यार आपका रहेगा। इस दिन आपका कोई काम, कोई योजना पूरी हो जाए इसकी भी संभावना है। लोगों से अप्रिशिएशन आ जाए इसकी संभावना है। आपके दोस्ताना रिलेशनशिप, फैमिली के रिलेशनशिप और आपके प्रेम संबंध सभी आपके फेवर में हैं। एजुकेशनल मामलों में भी चीज़ें ठीक हैं और सोशल इमेज की परवाह नहीं करनी, वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगी। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 1 जनवरी का जो दिन है ये ना अच्छा है ना बुरा है, ये बिल्कुल बीच में है। अब जब बिल्कुल बीच में है तो फिर आप इसको अच्छे की ओर भी ले जा सकते हैं और बुरे की ओर भी, डिपेंड आप पर करेगा। सिचुएशन में अच्छाई देखेंगे तो मिल जाएगी, बुराई देखेंगे तो वो भी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों अपीयर हैं। आप एक न्यूट्रल सिचुएशन में होंगे। इस न्यूट्रल सिचुएशन में आपको अपने इमोशंस पर ध्यान देना है। कुछ एक मामलों में आप अपने आप को इमोशनली इस तरह से मोड़ ले जाते हैं मिथुन राशि, जब आप दूसरों को लेके एक गलत परसेप्शन भी करते हैं, वो नहीं करना। दूसरा, आपके अपने ही व्यक्तित्व में, अपने में ही एक अंतर्द्वंद की स्थिति आ सकती है, क्योंकि आप ट्विन पर्सनालिटी होते हैं। तो इस वजह से स्वयं पर ही नाराज नहीं होना, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। रिलेशन के मामले में दिन औसत है, एवरेज है। एवरेज का मतलब यहाँ पर अगर हम ले तो 40% की एवरेज आ रही है कि आपको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए रिलेशन के मामलों में ध्यान देना है और अपने साथी को ही चीज़ें ऑपरेट करने देना है। आज क्या खाओगे डार्लिंग, तुम्हारी पसंद का उसे ऑपरेट करने दो। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको सिखाएगा, आपकी गलतियों से सीखेंगे आप। सोशल इमेज के मामले में थोड़ा होशियार रहना है। इस दिन किसी बड़े फैसले को नहीं लेना है, कोई भी नया काम नहीं शुरू करना। 1 तारीख को इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, जो नया काम नहीं शुरू करना है वो इसी दिन डिसाइड करके इसी दिन नहीं शुरू करना। अगर कोई प्री प्लान है कि हम 1 जनवरी को इनॉग्रेशन करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वो अलग है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। 2 जनवरी का जो दिन है ये आपको एक सिचुएशन में फंसा सकता है। अब ये सकता है, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट, दोनों है। हो सकता है और हो नहीं भी हो सकता। पहले समझे क्या हो सकता है। आप अपने परसेप्शन
और अपनी सोच अपनी समझ से एक ऐसी क्रोनोलॉजी में फंसे, क्रोनोलॉजी मतलब घटनाक्रम, क्रोनोलॉजी में फंसे जहां एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सिचुएशन आपको आपके विरुद्ध दिखे और आप अपने आप को दबाते चले जाएं, कुंद करते चले जाएं। दूसरी यह है कि आप उस सिचुएशन का सामना करने की कोशिश करें और इस चीज के लिए रेडी हो जाएं कि मैं यहां से निकल सकता हूं या निकल सकती हूं, तो आप निकल भी जाएंगे। चीजें सराउंडिंग में, लोग आसपास के हो सकता है सिचुएशन को आपके विरुद्ध दिखावें, शो आउट करें, एक्चुअली वो आपके विरुद्ध नहीं है। बस आपको इतना रियलाइज करना है। एक बात का ध्यान जरूर रखना है, वो ये कि अगर कोई स्ट्रेटजी आप इस दिन 2 तारीख को बनाते हैं तो किसी को बताना नहीं है। किसी पर आपका भरोसा टूट जाता है या मन में बात आती है कि नहीं मुझे इस पर्सन पर आज भरोसा नहीं करना, तो ये भी शो आउट नहीं करना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर अप्रॉक्स 60% का सपोर्ट कर रहा है। 3 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। आप परिवार, मित्रों के साथ में, अपने संबंधियों, दोस्तों के साथ में बहुत खुश और मनोरंजक स्थिति में रहेंगे। वे मामले जहां आप अपने पार्टनर के साथ अपने लव रिलेशन में इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो इस दिन आपको मिलेगी। ट्रस्ट आपका बढ़ेगा, आप चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देख भी पाएंगे और आपके सराउंडिंग जो लोग होंगे उनको आपसे एक पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी। इस दिन इमोशन में आकर के आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, डिसीजन नहीं लेना है, साथ ही साथ कोई प्रॉमिस किसी को नहीं करना है। बस यही ध्यान रखिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 4 तारीख बिल्कुल बुरा दिन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में ये दिन बढ़िया है। खत्म नहीं हुआ है। 4 तारीख आपको एक डिप्रेस सिचुएशन में खींचना शुरू करेगा। डिप्रेशन कहीं नहीं है, तनाव कहीं नहीं, लेकिन आपके दिमाग में है। आप सिचुएशन में निगेटिविटी देखेंगे। किसी काम को करने जा रहे हैं, 50 तर्क दिमाग में आएंगे, 50 लॉजिक्स दिमाग में आएंगे कि ये काम फेल क्यों होगा। शुरू करेंगे तो फेल नहीं होगा, सक्सीड हो जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में ऐसे डिस्टर्बेंस आती रहेंगी। आप मूड स्विंग के शिकार इस दिन हो सकते हैं। आपकी अपनी ट्विन पर्सनैलिटी इस दिन आपको परेशानी में ही डालेगी। इसलिए ओवरकम करने के लिए बस काम को करिए और रिजल्ट की चिंता मत करिए, वो अपने आप आएगा और पॉजिटिव आएगा। 5 तारीख का जो दिन है ये आपको सॉफ्ट कोर पर्सन बना करके एक ऐसे पर्सनालिटी में ढालना शुरू करेगा जहां लोग आपको पसंद करें। लोगों की पसंद आपकी ओर आकर्षित होगी, जिसकी वजह से आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है या आपका फेम बढ़ सकता है। इस दिन लोग आपको यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए, मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको यूज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूज होंगे तो जानबूझकर ही यूज होंगे। लोग आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे कि आपको बुद्धू बनाए और आपसे 1000 रुपए ले लें। वो सीधे 1000 रुपए मांगेंगे और आप मना नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन आपकी होगी या ऐसा माइंडसेट आपका होगा। आप नहीं देना चाहते वो पैसे तो साफ मना करिए, नहीं, नहीं है, नहीं है। न्यू ईयर पार्टी पे सब खत्म हो गया, अभी कंगाल, अब अगले महीने मिलना। बहाना बता रहा था आपको, ठीक है। इस दिन आप किसी पर्सन के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत है। अपनी उस सोच को आपको तब तक रोक के रखना है जब तक वो सोच बाहर लाने की जरूरत ना हो, वरना कोई जरूरत नहीं उस सोच को बाहर लाने की। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज पर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। 6 तारीख एक परिवर्तन दिखाता है जो आपके जीवन में चीजों को बेहतर बनाने, अच्छा करने के लिए होगा। तो जो भी हो इस दिन उसको होने दीजिएगा। ये दिन एजुकेशनल मामलों में आपको फुल सपोर्ट देगा, बहुत बढ़िया सपोर्ट देगा। अगर हम 100 के स्केल पर काउंट करें तो ये 150% तक जाता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मामलों के अलावा आपकी इमेज बहुत इंप्रूव होगी। किसी एक चीज़ के क्लोजर के बाद किसी नए काम में इन्वॉल्व हो, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखती है। अंदर से एक सेल्फ एनलाइटमेंट जैसी फीलिंग आपको मिल जाए, इसकी फुल पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। तो ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों पर बढ़िया है। किसी नए काम को शुरू करने, किसी नई योजना को बनाने वगैरह के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अब 7 तारीख 7 जनवरी का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जब आपके किसी काम में रुकावट आए, बट ये रुकावट परमानेंट नहीं होगी, नॉन परमानेंट होगी, टेम्पररी होगी। और इस टेम्पररी सिचुएशन से ओवरकम करना नहीं है, ये ऑटो ओवरकम होगा। बस ये जो सिचुएशन है ये इसलिए है ताकि आप थोड़ा चिंतन मनन कर लें।
हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों पर अप्रॉक्सीमेटली 45% तक का सपोर्ट देता है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करने और स्पिरिचुअल ग्रोथ पाने में 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो आप थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों का गीता वगैरह पढ़ें, या घर में है कोई पुस्तक तो थोड़ा समय निकालें, उसको पढ़ें, 2 पेज ही पढ़ डालें, ठीक है, 4 श्लोक ही पढ़ डालें, लेकिन पढ़ें, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। पूजा करते हैं, थोड़ी देर भगवान के साथ बैठ जाएं, भगवान के साथ कभी कभी करा करिए, पूजा करते हैं वहीं बैठ जाइए भगवान के साथ में, इसका बड़ा फायदा आपको मिलेगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 1 से लेकर 7 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 1 जनवरी का जो दिन है ये अलग प्रकार का रहेगा, जब परिवार को आपकी और आपको परिवार की जरूरत हो। वाइस वर्सा ये चीज़ें आपके बड़े फेवर में हैं। आपका रिलेशन फैमिली से बड़ा इंप्रूव होगा और परिवार के बारे में सोच विचार करेंगे और उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। इस दिन आप नई चीज़ों में शुरुआत कर सकते हैं, अपने आप को किसी स्पेसिफिक काम में आगे बढ़ा सकते हैं। ये दिन एक तरीके से समझें तो आपके फेवर में है। आप इस दिन को जितना बेहतरी से यूज़ कर सकते हैं तो करिए। ये दिन आपको फुल सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव बनाया हुआ है। 2 तारीख आपके लिए ऐसा है जब ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में होंगी। बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग करने में आसानी होगी। रिलेशनशिप में, फैमिली में आपको लोगों को अपनी बात समझाने में ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए है कि आप कुछ भविष्य की योजनाओं के प्रति थोड़ा सा आसक्त हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। उस इन्वॉल्वमेंट में आप थिंकिंग ज़्यादा करें और भविष्य की योजनाओं को स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करें। ऐसा 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 फिर वैसा, तो जो एक प्रोफार्मा बन जाएगा, जो एक पूरा आपका ब्लूप्रिंट प्लान होगा, वो आपके फ्यूचर में बड़ा काम आने वाला है। जल्दबाजी नहीं करनी, सक्सेस आपको मिल जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ वे मामले जहां आप उम्मीद करते हैं, जहां आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में ऑटोमेटिकली भी आ जाएं, कि आप सेटअप ऐसा बना दें, आप अपने जीवन का सेटअप ऐसा बनाएं कि चीज़ें अपने आप आपको फेवर करें, इसकी पॉसिबिलिटी फ्यूचर में दिखती है। ये दिन रिलेशन को लेके बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, अप्रॉक्स 70% तक सपोर्ट है। बाकी सोशल इमेज के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 3 तारीख जो आपके लिए है ये आपको एक दुविधाजनक स्थिति में दिन के पहले फ्रेस में अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे से पहले पहले डाल देगा, जहां आप फंस जाएं एक डिसीज़न लेने में। मोरल्स का साथ देना है और सत्यता के साथ में डिसीज़न लेने हैं, बिल्कुल बायस डिसीज़न नहीं लेने हैं। इस दिन आप अपने डिसीज़न पर कोई रिग्रेट ना करें, इसका ध्यान रखें। आपके द्वारा लिया गया डिसीज़न आपको सफलता की ओर ले जाएगा और आपका बेनिफिट होगा। इन चीज़ों के अलावा आप किसी ऐसे काम को हाथ में ले सकते हैं या किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके लिए आपको अपनी सीमा रेखा से बाहर आकर के काम करना पड़े, और ये आपके लिए बेहतर होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव बनाया हुआ है। 4 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इस दिन आप अपने बिहेवियर में अगर नियंत्रण नहीं रखते तो लोगों से आपका बिहेव रूड हो जाएगा और लोग इस चीज़ को मार्क करेंगे और आपके बारे में गलत परसेप्शन में चले जाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल सकते हैं या उनको अपने काम पर लगा सकते हैं। इस दिन आप योजना बनाने में बड़े एक्सपर्ट पर्सन रहेंगे। साथ ही साथ किसी स्पेसिफिक मामले या फंसे हुए मामले में डिसीज़न लेना, ये भी आपकी स्पेशलिटी में शामिल होगा। तो खुद के पर्सनालिटी पर भरोसा करिए, आगे बढ़िए और इस दिन का बेनिफिट उठाइए। अगर आपको लगता है, जो कि लगेगा इस दिन 4 तारीख को, कि आप थोड़ा सेल्फिश चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सेल्फिश ही रहना है। आपको बिल्कुल उसमें कोई रिबेट नहीं देना अपने आप को। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन रिलेशन के मामले में अगर आपने नियंत्रण अपने हाथ में लेने की ज़बरदस्ती कोशिश करी तो प्रॉब्लम होगी। 5 तारीख आपको सफलता दिलाएगा। सफलता उस मामले में जिसमें आप टारगेट करेंगे खुद को, एक सीधी सधी हुई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इस दिन आप कुछ विषम परिस्थितियों में भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं।
कुछ ऐसे काम जहां लोगों को मैनिपुलेट करके यूज़ करके अपने आप को सक्सीड करना हो, उस तरह की चीज़ों में आपकी विन पोजीशन रहेगी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी इमेज खराब ना हो। बाकी ये दिन बढ़िया दिख रहा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी डीलिंग, इन सभी में आपको सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। प्रेम संबंधों के मामले में प्रगति करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन को इम्प्रूव करने, प्रेम संबंधों के अलावा रिलेशन में फैमिली, बिजनेस जैसे भी रिलेशन हो उनको और इम्प्रूव करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आप इमोशनल तो रहेंगे, लेकिन दूसरों के इमोशंस पर भी आपकी समझ होगी, पकड़ होगी। इस वजह से आप खुद को मैनिपुलेट कर पाएंगे कि आपको कैसा बिहेव करना, कैसा परफॉर्म करना है। इस दिन कोई सुखद समाचार आपको मिले, इसकी संभावना है। और साथ ही साथ में आने वाले समय के लिए एक छुट्टी, एक वैकेशन, एक ट्रिप की योजना आप बनावें, इस बात की भी संभावना दिखाई दे रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 7 तारीख सपोर्ट कर रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 1 जनवरी का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दिन आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चल सकती हैं। मे बी, मे नॉट बी। कैसे चलेंगी उसको समझें। इस दिन अगर आपको सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेकर आगे बढ़ना है तो फोकस बनाए रखना होगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। आप जैसे जैसे सिचुएशन को मैनेज करेंगे, सिचुएशन वैसे 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 मुड़ती चली जाएगी। इस दिन आर्थिक मामलों में प्रगति, व्यापारिक मामलों में सफलता, जॉब में आपको एक अच्छी इमेज प्राप्त हो जाए या आपकी एप्रिसिएशन आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और फ्यूचर प्लानिंग्स में आप सफल हो जाएं। फ्यूचर की कभी कभी प्लानिंग करें, ये दिन उसके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये इस दिन जो प्लान आप बनाते हैं उन प्लान्स में आपके सक्सीड होने के पॉसिबल चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा आर्थिक मामलों में या फिनेंशियल मामलों में अगर किसी क्राइसिस का सामना कर रहे थे तो वो इस दिन क्लोज हो सकती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 2 तारीख अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि इस दिन जो सराउंडिंग सिचुएशंस हैं, सराउंडिंग आपके आसपास के माहौल, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। इस वजह से रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में इस दिन का सपोर्ट नहीं है। अब इस दिन को अपने फेवर में कैसे लाना है? बीइंग अ सेल्फिश पर्सन, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस पूरे दिन को अपने फेवर में बनाए रखेंगे। अब यहां पर 2 चीजों का ध्यान रखना है। बीइंग अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी पर्सन की तरह, एक स्वार्थी इंसान की तरह काम करें, लेकिन इसमें 2 चीजें शामिल नहीं है। पहला, जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करना है, और दूसरा, अपने फायदे को तो लेना है लेकिन खोजना नहीं है, खोदना नहीं है, डिगिंग नहीं करनी है कि अरे इसमें मेरा फायदा कहाँ है, जल्दी से खोज लूं, निकाल ही लूं इसमें अपना फायदा। नहीं, वो नहीं करना। सिचुएशन ऐसी होंगी जहां आपको अपना फायदा दिखेगा, उसे ग्रैब कर लीजिए। सिचुएशन ऐसी होगी जहां अपना फायदा तो है लेकिन उसे ग्रैब करेंगे तो उसका बड़ा नुकसान होगा, तो उसको छोड़ दीजिए, पीछे हट जाइए। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा डेली रूटीन को फॉलो करिए, चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, आप परेशान नहीं होंगे। 3 तारीख आपकी कैपेबिलिटी आपको फील नहीं होगी। कुछ एक ऐसे मामले होंगे जहां आपको डर लगेगा, घबराहट आ जाएगी, एक एंजाइटी आ जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे आगे बढ़ें कि पीछे हटें। आप अपने आप को न्यूट्रल भी नहीं कह पाएंगे। इस पूरे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा पास्ट लुकिंग होना है, पीछे देखिए कि मैंने इस तरह की सिचुएशन से मिलती जुलती सिचुएशन में पास्ट में क्या परफॉर्मेंस की है, क्या किया है मैंने, क्या किया था मैंने, और अगर मैं पहले कर सकती हूं या कर सकता हूं तो अभी भी कर सकता हूं, और उसको कर लीजिए। बस इतना ही है। एक छोटा सा सेल्फ रियलाइजेशन इस पूरे दिन को आपके लिए एक वंडर डे बना देगा, और अगर आप रियलाइजेशन में फेल हो गए तो गए। इन चीज़ों के अलावा अपने बारे में बड़ी इनसिक्योर फीलिंग में भी रहेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में आपको हमेशा लगेगा कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड को घूर रहा है।
कोई लड़की मेरे बॉयफ्रेंड को लाइन मार रही है, ये इनसिक्योर फीलिंग बिना वजह के होगी, खामखा होगी। तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं ये यूजलेस हैं और ये सिर्फ एक दिन की हैं और एक दिन में ख़त्म हो जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं आपके दिमाग में जो आता है वो आप अपने पार्टनर को बता दें रिलेशन में, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को हाइड कर लेना है। अच्छा, पैसों के खर्च से जुड़े मामलों में इस दिन बड़े कंजूस आप रहेंगे तो कोई बात नहीं, एक दिन की कंजूसी चलेगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में ये दिन 40% सपोर्ट करता है। 4 तारीख आपको एक परिवर्तन देगा, लेकिन परिवर्तन से पहले आपको इंडिकेट करता है कि आप ईश्वर की छत्र छाया, कृपा और दृष्टि दोनों में है, तीनों में है। छत्र छाया, कृपा और दृष्टि। छत्र छाया मतलब आपका नुकसान नहीं होगा, कृपा मतलब वे चाहते हैं आपका फायदा हो, दृष्टि का मतलब हुआ कि ऐसी सिचुएशन जहां ईश्वर आप पे निगाह रखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए भले इंसान बने रहें, बिल्कुल स्वार्थ रहित रहें। हाँ, कभी कभी मैं स्वार्थी होना सिखाता हूँ, कभी कभी स्वार्थ रहित होना सिखाता हूँ, क्योंकि हमारा जीवन एक्चुअली ऐसा ही होता है। हम एक जनर में बंद कर रहे हैं तो चीज़ें उस तरह से नहीं चलती, क्योंकि हम अलग तरह से रहते हैं। हम सन्यासी तो है नहीं हम लोग। इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिचुएशन, समाज और लोगों के बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं और अपने परसेप्शन को अकॉर्डिंगली बदलने के लिए तैयार रखना है। लेकिन साथ ही साथ दूसरे आपके बारे में क्या परसेप्शन करते हैं इसकी परवाह नहीं करनी। वो चीज़, अब इसकी परवाह नहीं करनी तो आप कहेंगे हम तो बेलगाम हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया कि ईश्वर की दृष्टि आप पर रहेगी, तो ईश्वर की नज़रों में भले बने रहिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 4 तारीख को किसी ऐसे सिचुएशन में जहां आपको उम्मीद ना हो कि आपका बेनिफिट होगा, वहां से बेनिफिट मिल सकता है। 5 तारीख ऐसा दिन होगा जो आपके जीवन में सिचुएशन को थोड़ा बिगाड़ देने का काम कर सकता है, लेकिन आप वहां से 2 तरीके से ओवरकम करेंगे। सबसे पहला, अगर सिचुएशन में आप अनायास घिर गए हैं तो वहां आपको फाइट बैक करना है, लड़ना है सिचुएशन से और आगे निकलने की कोशिश करनी है। किसी को अपनी बात से सहमत नहीं करना, बस आपको आगे निकलना है, ठीक है। आगे निकलने के लिए जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, वो सब करिए, आगे निकलिए, जीत आपकी है। और अगर ऐसी सिचुएशन है जहां आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक बहस का मुद्दा है, इसमें जीतने पर भी कोई फायदा वायदा नहीं है। अगर आपने कभी डिबेट किया हो किसी से, तो उसका जो भी मानना हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में, मानते हैं कि धरती चपटी है। अभी भी ऐसे लोग हैं। एक गूगल करिएगा, फ्लैट अर्थ सोसाइटी है जिसमें बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो मतलब उसको जानने के बाद मेरा पहला रिएक्शन था कि अच्छा, पढ़ने लिखने के बाद भी लोग पागल होते हैं। तो उनको कितना भी समझा दें, कितनी भी बहस कर लें, लेकिन वो मान के ही रहेंगे कि हाँ जी धरती चपटी है, क्योंकि एक किताब में लिखा हुआ है। चलिए, 2 किताबों में लिखा है, 2 अलग अलग धर्मों की किताबों में यही लिखा हुआ है और वो यही मानते हैं, दोनों धर्म के लोग। ऐसा नहीं सारे मानते हैं, वो कुछ पागल लोग हैं जो मानते हैं, सब नहीं मानते, सबको नहीं कह रहा हूं। तो उनसे बहस करके भी आप उनके परसेप्शन को नहीं बदल सकते, तो यहां जीतने का मामला ही नहीं बनता। तो वो मामले जहां जीतने का कोई फायदा नहीं है, जीतने की कोशिश मत करिए, बस पीछे हट के भाग जाइए। वो कहते हैं दुनिया चपटी, बोलो हाँ ठीक चपटी, चलो ठीक है, तुम चपटी लेके ही चलो, मामला खत्म, हम जा रहे हैं अपने घर पे, हमारी वाली गोल है, तुम्हारी वाली चपटी, चलो बाय। इस दिन आप जानबूझकर किसी झगड़े की स्थिति को उत्पन्न ना होने दें, यह भी ध्यान रखें। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर सरेंडर कर देना, सामने वाले को जीत जाने देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता। 6 तारीख ऐसा दिन होगा जो आपके व्यक्तित्व में निखार ला सकता है अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो। एक ऐसी पीक पॉइंट आपको आपकी पर्सनालिटी में मिल सकती है जो लोगों में इंप्रेशन आपका बढ़ा दे, लेकिन उस पीक पॉइंट को पाने के लिए आपको बस अपने घमंड, अपने अहंकार पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। लोगों को मैनिपुलेट तो कर सकते हैं 6 तारीख को, लेकिन लोगों को जबरदस्ती फोर्स करके मैनिपुलेट करने की या यूज करने की कोशिश मत करिएगा। इस चीज पर ध्यान रखिएगा। इस दिन आपके टारगेट्स को अचीव करने में आपको इस तरह से आगे बढ़ना होगा
कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो, डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, खुद के लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, ध्यान रखिएगा। इस दिन रिलेशनशिप के मामले में आप बड़े एग्रेसिव रहेंगे, इसलिए थोड़ी समस्या हो सकती है। बाकी एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सही है। 7 जनवरी का दिन आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। बड़े पैशनेट रहेंगे और किसी भी चीज़ से समझौता न करने की मेंटेलिटी को लेकर चलेंगे, ये अच्छा है। आप सफल होंगे और आपकी सफलता से आपको प्रसन्नता भी होगी, जो आपके लिए और बढ़िया बात है। ये दिन आप किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, आपके चल रहे कामों को और तेज कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 1 जनवरी का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा सोचे गए कई सारे काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है। जॉब के मामलों में भी आपके फेवर में चीज़ें दिखती हैं। व्यापारिक मामलों में उठाए गए कदम कारगर साबित होंगे, लेकिन इस दिन ध्यान रखना है कि आप दूसरे लोगों की बातों को ही सच मानकर नहीं चलेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी ये दिन ठीक है, अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 2 तारीख और बढ़िया दिन रहेगा, क्योंकि रिलेशन को लेकर के ये दिन बहुत इंप्रूवमेंट दिखाता है। बस आपको तीसरों के हस्तक्षेप की गुंजाइश को नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरों की बात, थर्ड पर्सन्स की बात अपने रिलेशन में नहीं सुननी। इन चीज़ों के अलावा आप अगर अपने आप को किसी स्पेसिफिक मामले में टारगेट करते हैं कि आज मैंने फला फला काम को कंप्लीट करना है, तो वो फला फला काम आपका इन टाइम डेडलाइन में कंप्लीट हो जाएगा। ये दिन आपको अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाने में, इस्तेमाल करने में भी मदद करेगा, अगर आप कोशिश करते हैं तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। 3 तारीख ऐसा दिन है जब आपको लोग अप्रिशिएट भी करें और हूट भी कर दें। ना आपको अप्रिशिएशन से गर्वित होना है, ना उनके हूट से डिमोरलाइज होना है। काम से काम रखिए। लोग मदद करने को आते हैं तो ले लीजिए। कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं कि लाओ यहाँ से इस दीवार को हम पेंट करेंगे, उनको बोलो उठाओ कुछ ही डब्बा और शुरू हो जाओ। मना नहीं करना है। मना कहाँ करना है, जब आपको पता हो सामने वाला काम बिगाड़ देगा, तब मना करना है, ठीक है। अदरवाइज मना नहीं करना है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आप इस दिन अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर ले जाएंगे और लोगों का परसेप्शन बदल जाएगा। ये हो गया। अब अगली चीज, अगर किसी स्पेसिफिक काम में जूझ रहे थे तो इस दिन दूसरों की मदद मिल सकती है उस काम से ओवरकम करने में। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। 4 तारीख आपको आर्थिक मामलों में सफलता, व्यापारिक मामलों में सफलता ये देता है, दिखाता है। साथ ही साथ इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि आप अपनी सोशल इमेज को इनबिल्ट करने पर ध्यान दें। बस एक बात का ध्यान रखें कि लोग आपको इस दिन प्रभावित कर सकते हैं अगर आप उनकी बातों को सुनते और मानते हैं। और मानने का कारण ये होगा कि उनकी बातें बड़ी प्यारी सी होंगी, स्वीट सी होंगी, मना न करने लायक होंगी। लेकिन मना करना नहीं है, आपको बस टाल देना है। इस दिन सिचुएशंस को टालने में आप माहिर रहेंगे। अपने मामले में रहेंगे तो दूसरों के मामले में भी रहना है। रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा है, एजुकेशन के मामले में दिन अच्छा, सोशल इमेज के मामले में ये दिन बुरा है। 5 तारीख को आपको दूसरों पर भरोसा करने की बजाय सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर के ही आगे बढ़ना है और अपने काम को अपने हाथों से करना है, तब आपको सफलता मिलेगी। दूसरों पर जितना रिलाय करेंगे उतना नुकसान होने की संभावना है। आर्थिक लेन देन, व्यापारिक बड़े लेन देन और लीगल मामलों को इस दिन थोड़ा टाल कर रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वे लोग जो आपको पहले भी धोखा दे चुके हैं या आपको फील हो गया है कि इस पर्सन से मुझे धोखा मिल सकता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और अपने आप को थोड़ा साइड लाइन कर ले जाने की ज़रूरत है। थोड़े से कुछ मामलों में आप दिन के कुछ फ्रेसेस में अपने आप को एक आइसोलेशन में फील कर सकते हैं। जहां आपको लगे आप अलग थलग हो गए हैं तो वो उतना टाइम मोमेंटम होगा, थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगा अपने आप। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता,
लेकिन अपने डेली रूटीन पर कायम रहिए, जो मैंने कहा उन चीज़ों का पालन करिए, तो ये दिन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, मतलब नुकसान नहीं होगा। 6 तारीख ऐसा दिन है जो आपको इमोशनल तौर पर थोड़ा कमज़ोर कर दे, क्योंकि आप जल्दी से मैनिपुलेट हो सकते हैं और वो भी अपने आप को कर लेंगे, कोई करेगा नहीं, आप खुद को ही कर लेंगे, आप खुद को ही लॉजिक देकर खुद को ही मुसीबत में डाल देंगे। जैसे एक छोटा बच्चा था, उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त की साइकिल ले लूं, दोस्त का नाम घनश्याम था, तो वो घनश्याम के घर की ओर चला, रास्ते में सोच रहा था अभी घनश्याम से बोलूँगा साइकिल दे दो, तो वो कहेगा मम्मी से पूछो, उसकी मम्मी से पूछूंगा तो उसकी मम्मी तो एक नंबर की डॉट डॉट डॉट, वो कहेगी बेटा इसके पापा को तो जानते हो कितने गुस्से वाले हैं, साइकिल नहीं देंगे, खामखा इस पे और मुझ पर दोनों पे गुस्सा करेंगे। यही सोचते सोचते वो घनश्याम के घर पहुंच गया। घनश्याम छज्जे पर से झांक रहा था, उसने ऊपर देखा, घनश्याम ने उसको हेलो किया, उसने कहा घनश्याम तू, तेरी माँ और तेरी साइकिल तीनों गए भाड़ में, और वो वापस चला गया। घनश्याम सोच रहा है क्या हुआ इसको भैया, हमने क्या किया। तो ये सारी परसेप्शन आपके दिमाग में चले, आप अपने दिमाग में ही सोचें, अपने दिमाग में खुद को इमोशनल करें, अपने दिमाग में डिसीजन ले लें और अपने दिमाग में अपने आप को डिफीट कर लें, साइड कर दीजिए और जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करके उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। ये दिन बिल्कुल आपके फेवर में है, नुकसान नहीं कर रहा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 50% सपोर्ट करेगा, इसलिए क्योंकि वो 50% का निगेटिव भी हावी हो सकता है। ऊंट है, आप इधर बैठा लें या इधर बैठा लें, 50% पर है, बीचों बीच में। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 जनवरी का जो दिन है, ये आपके जीवन में एक समस्या को खत्म होते ही दूसरी को लेकर आएगा, दूसरी के खत्म होते ही तीसरी को लाएगा, तीसरी के खत्म होते ही चौथी को लाएगा, चौथी के खत्म होते ही पांचवी को लाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आप परेशान रहेंगे और परेशान होते चले जाएंगे पूरा दिन। अब आपको क्या करना है वो समझें। जब आप एक समस्या का सामना करें और दूसरी आ जाए, तो आपको बस एक चीज पर ध्यान देना है कि व्हाट इज माई मेजर प्रॉब्लम फॉर दिस डे, आज के दिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। बाकी एक समस्याएं चाहे 150 आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, इस माइंडसेट में आ जाइए, उस एक पर फोकस करिए, आगे बढ़िए, बाकी सब अपने आप पीछे हट जाएंगे और आप बाहर निकल आएंगे। हेल्थ इश्यूज इस दिन रिजॉल्व हो जाएंगे। परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो उसमें भी सुधार दिख रहा है। मेडिसिन इस दिन आपको अच्छे से फ़ायदा करेंगी, आपकी हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। रिलेशनशिप अगर कोई टूटने की कगार पर था और उसे बचाना चाहते हैं आप अपनी साइड से, तो इस दिन शुरुआत करिए, बचने की पूरी चांसेस हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 40% का सपोर्ट बनाया है। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 7 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 1 जनवरी का जो दिन होगा ये बढ़िया रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना इस दिन बनती है, तो अगर इस दिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो उस पर फायदा मिलेगा। इस दिन व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता दिखाई देती है। आपकी इमेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए, आप थोड़ा शाइन करें, लोग आपके बारे में पॉजिटिव और अच्छी बातें करें, इस चीज़ की काफ़ी संभावना है। लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर दोनों कर सकते हैं। ये दिन पूरी तरह से आपके फेवर और कंट्रोल में रहेगा। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि दूसरे के दिमाग से नहीं चलना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में बढ़िया है। 2 तारीख आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को ऑटो रिफिल कर देगा, अपने आप से उन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर देगा, और जहाँ जहाँ सिचुएशंस आपको आपकी पकड़ से निकलती दिख रही है या निकल गई हैं और आप चाहते हैं कि वो सिचुएशन वापस आपके नियंत्रण में आए, तो इसकी संभावना भी बन रही है। इस दिन आपके यश में, आपके सम्मान में वृद्धि हो, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। आप किसी स्पेसिफिक काम में अगर सफलता चाहते हैं तो उसके लिए 2 तारीख बहुत बढ़िया है। नई शुरुआत इत्यादि करने के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। 3 तारीख ऐसा दिन होगा जो आने वाले समय में आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे मिले इस पर योजना बनाने का मौका देता है। इस दिन आप किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, एक बार में 1 से ज़्यादा काम को साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हैं।
किसी सीक्रेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन आपको सीक्रेट रखना है, रहस्य को रहस्य रहने दीजिए, पर्दा मत उठाइएगा। ठीक है, पर्दे को पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। इस दिन आप अपनी फीलिंग्स को लेकर के जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, सामने वाले की फीलिंग सेम वैसी हो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए थोड़ा कम इमोशनल रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर बढ़िया और अच्छा रहेगा। 3 तारीख ऐसा दिन होगा जो आपको एक लर्निंग पर्सनालिटी का पर्सन तो बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे जो नाकाम होंगी। उल्टे आप लोगों के प्रभाव में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है, बनती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। दूसरे लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसमें सफल भी होंगे। इस दिन आप अपनी जिद में किसी भी ऐसे सिचुएशन को जहां चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं बिगाड़ सकते हैं, तो जिद में नहीं जाना। हर चीज़ को करके दिखा दूंगा, हर काम में सफलता पा जाऊंगी, ऐसी सिचुएशन, ऐसे माइंडसेट से आपको बचना होगा। प्रयास करिए, सफलता आगे है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन में बहुत अच्छा, लेकिन सोशल इमेज में बिल्कुल अच्छा नहीं है। 5 तारीख ऐसा दिन होगा जो सिचुएशंस में थोड़ा डिले कर दे या आपके किसी काम में व्यवधान या रुकावट ले आए। ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। थोड़ा सोच विचार करें, अपनी नीतियों, अपने प्लान्स पर काम करें और उनको थोड़ा चेंज करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न बहुत वैरी करेंगे, बहुत रिमार्केबल होंगे आपके भविष्य के लिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के मामले में, भगवत भक्ति के मामले में फुल सपोर्ट दे रहा है। तो इस दिन आप थोड़ा धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, ईश्वर के साथ समय बिताएं, ज़्यादा अच्छा है। इस दिन मंदिर जाना आपके लिए खासा फ़ायदेमंद हो सकता है। 6 तारीख कुछ अबूझ परिस्थितियों का सामना करा सकती है, जहां आप फंसें, परेशान हों कि क्या करूं क्या ना करूं। नैतिकता का पालन करें और मोरली नैतिकता के साथ जो सत्य है, सही है, उसी का साथ दें। अनीतियों का साथ नहीं देना है, इमोरल डिसीजन नहीं लेने हैं। स्वार्थ को बिल्कुल साइड रख करके निस्वार्थ भाव से निर्णय को लेना है, वही निर्णय सही होगा, भविष्य में उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आप अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बढ़िया है। आने वाले भविष्य के लिए आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बढ़िया है। लोगों को अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें मैनिपुलेट नहीं करना है। बस आप अपने सही मार्ग पर रहें, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आपके हिसाब से काम करेंगे। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में बढ़िया है। 7 तारीख ऐसा दिन होगा जो बहुत बढ़िया आर्थिक सफलता दिखाता है, आर्थिक सफलता का द्योतक है। एजुकेशनल मामले, इकोनॉमिकल मामले, बिजनेस से जुड़े मामले, जॉब से जुड़े मामले, प्रमोशन से जुड़े मामलों में सफलता दिखाता है। आप अपने ऑफिस में बॉस की कृपा पात्र बन जाएं या एक सुपर डुपर पर्सन जो आपको सपोर्ट करे, इस तरह की चीज़ों की संभावना है। घर में पिता का साथ, सानिध्य या सहयोग प्राप्त करना भी इस दिन आपके लिए हो सकता है। आपकी इमेज में थोड़ी इम्प्रूवमेंट देख रहा हूं और साथ ही साथ इस चीज़ के लिए भी आप अपने आप को सजग करें कि जब आपकी इमेज चेंज हो और पॉजिटिवली बढ़ना शुरू हो 7 तारीख को, तो वो चेंज बरकरार रहे, आप ऐसे ही काम करें। ये दिन डिसीज़न लेने के लिए है तो बहुत बढ़िया, लेकिन तब तक अपने डिसीज़न बताने नहीं जब तक आपसे पूछा नहीं जाए। आप रुकें, इंतज़ार करें और दूसरों की लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बहुत बढ़िया है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 1 जनवरी का दिन समस्याओं से बाहर निकलने का होगा। आपकी कई सारी पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं अगर आप सिर्फ एक चीज़ के लिए तैयार हैं, और वो है कि बस आगे बढ़ें। कभी कभी कुछ समस्याएं हमारे जीवन में ऐसी मोड़ ले लेती हैं कि हम उन समस्याओं को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते। आपको उन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
जब आप उनको लेकर आगे बढ़ेंगे तो वो समस्याएं अपने आप पीछा छुड़ाकर भाग जाएंगी आपसे। ये दिन ऐसा है जब सिचुएशन मिरेकली चेंज हो सकती है अगर आप एक ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए पुरुषोत्तम बन पाए। अगर अस्वीकार कर देते, विद्रोह कर देते तो फिर तो पता नहीं क्या होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, भान रखें। इस दिन परिवार आपकी प्रायोरिटी है, ये भी याद रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन लगभग 60% का सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी। लेकिन आपको नुकसान इस दिन नहीं हो, इस बात की संभावना है अगर आप सिर्फ अपने काम पर बने रहते हैं तो, मतलब दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करते तो। 2 तारीख साइमल्टेनियसली 2 सिचुएशंस को एक साथ मैनेज करने में मदद कर देगी। अगर आप अपनी लाइफ में इनकम का एक और सोर्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग करिए। इस दिन आपकी प्लानिंग पर आगे चलकर सफलता मिले, इस बात की पूरी संभावना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी हद तक सही हों, इस चीज़ की संभावना भी है। लेकिन वो वाले मामले जो दूर चले गए, छूट गए हाथ से, अब उसको जाने दीजिए। अब जैसे कहते हैं ना कि अब लकीर पीटने से क्या, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 3 जनवरी का जो दिन है ये आपको अपने आप में एक मनोबल बढ़ा करके दे देगा। जब आप अपने आप में काफ़ी कैपेबिलिटी फील करें, लेकिन एक शाइनेस भी आपको आएगी। कहीं कहीं आप चाहेंगे कि चीज़ों को लोग कर दें, फला व्यक्ति कर दे, फला पर्सन मेरे लिए कर दे। कई बार लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे और कर भी देंगे, लेकिन आपको आगे आने की ज़रूरत है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कंपनी मीटिंग में आप किसी दूसरे को अपने आइडिया बता देंगे कि तुम ये सवाल पूछ लेना। अब उसने वो सवाल पूछा, इमेज उसकी बन गई। आप भी वो कर सकते थे, लेकिन आपका हेजिटेशन आपको आगे नहीं आने देगा। तो अपने आप को हेजिटेशन से ओवरकम कराना है इस दिन। बाकी अगर किसी स्पेसिफिक मामले को टारगेट करते हैं तो सफलता मिलने की संभावना है। नए काम शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन वे लोग जिनके बारे में आप एकदम अश्योर हैं कि ये फ़ायदेमंद लोग नहीं हैं या आपको अपोज करते रहते हैं, उनसे दूरी बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन अगर आप अपने अहंकार को बढ़ा देते हैं इस दिन, तो यही सपोर्ट आपके विरुद्ध हो जाएगा। 4 तारीख काफ़ी भाग्यशाली और भाग्यकारी दिन है। सिचुएशंस 2 तरह से आपके सामने आएंगी। पहली, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके सामने आपके फेवर में आएँ कि आपको बस ग्रैब करना हो और उस सिचुएशन का बेनिफिट उठाना हो, तो ये करना है। दूसरा, सिचुएशन आपके सपोर्ट और आपके बेनिफिट में नहीं रहेगी, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाकर काम करेंगे तो उससे अपने फेवर में ला सकते हैं। और वहाँ बिल्कुल ना हेजिटेट होना है, ना गिल्ट लेनी है। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे साबित होंगे और आप अपने आप में अगर हेजिटेट नहीं होते हैं, अपने आप से हेजिटेट नहीं होते हैं, तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, किसी नए काम को शुरू करना, इन सभी चीज़ों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 5 तारीख कहता है कि आप धोखा खा सकते हैं, इसलिए होशियार रहें। वे लोग जिन्होंने पहले धोखा दिया है वे भी धोखा दे सकते हैं, और वे लोग जिन पर आपका शक था कि इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एक्चुअली उनसे धोखा मिल सकता है। आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां हो सकती हैं, आपकी पीठ पीछे आपके बारे में गलत प्रचार हो सकता है, आपकी पीठ पीछे आपके बारे में गलत प्लानिंग हो सकती है। इन सारी चीज़ों को सराउंडिंग में चलने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपने काम से काम बनाए रखें। कई बार होता है ना कि आप सभी को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। लोग छूट रहे हैं, छूटने दीजिए। कोई हाथ छुड़ा रहा है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप अकेले दम पर आगे बढ़ने के लिए कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो समस्या नहीं है, अदरवाइज इस दिन दिक्कतें हैं। परिवार में भी, फैमिली में लोगों को और दोस्तों को, लाइफ पार्टनर को ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करें। इस दिन उनकी समझ में सीधी बातें भी नहीं आएंगी, लोग उल्टा समझ जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन अच्छा नहीं है। 6 तारीख वापस चीज़ों को ठीक करेगा। आप नए टारगेट्स पर काम कर सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे टारगेट्स भी बना सकते हैं जो थोड़ा भविष्य में आपको बेहतर परिणाम दे, मतलब एक लंबे पीरियड का टारगेट।
वो टारगेट भी आपको अचीवमेंट दे देगा। इस दिन आप कुछ नया कर लें या नया करके दिखाऊं या बहुत कुछ हासिल कर लूं वाली मेंटेलिटी में होंगे, ये सब आपके फेवर में है, नुकसान में नहीं है। इस दिन आपको दिखावे से बचना है, जल्दबाजी से बचना है और तुरंत के रिजल्ट से भी बचना है। रिजल्ट बाद में मिलेगा, काम करिए, सफलता मिल जाएगी। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा है क्योंकि टू वे रिलेशंस बहुत फेवर में रहेंगे। टू वे रिलेशन फेवर में रहेंगे तो आपके लव रिलेशन, स्पाउस रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन, बिजनेस पार्टनर के रिलेशन सभी में ये काम करेगा। साथ ही साथ एजुकेशनल मामलों में भी ये दिन अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब बात करते हैं 7 तारीख की। ये ऐसा दिन है जब आप दूसरों पर रिलाय करने की बजाय अपने काम को खुद निकाल लें। इंडिपेंडेंट होना और इंडिपेंडेंसी के साथ काम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दिन के कुछ हिस्सों में आप अपने आप को अलग थलग या आइसोलेट फील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मोमेंटम है, थोड़े समय में ख़त्म हो जाएंगी। अचानक अनायास दिल आपका एक तरीके से दुखी हो जाएगा। कुछ पुरानी घटनाएं याद आ जाएंगी, कुछ पुराने ब्लंडर्स याद आ जाएंगे या कहीं धोखा खाया है तो वो याद आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मोमेंटम है, थोड़े समय में ख़त्म हो जाएंगी। आपको ज़्यादा इन चीज़ों को अपने दिल से लगाए नहीं रखना है। आप कूल रहें, कूल रहने की कोशिश करें, कम से कम दिखाई तो ज़रूर दें कूल, तो एक्चुअली चीज़ें कूल हो जाएंगी। इस दिन बड़े लेन देन को टाल दें, लीगल मामलों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 1 जनवरी का जो दिन है बड़ा बढ़िया रहेगा, लेकिन ये 2 परिप्रेक्ष्य में है। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले में अपने आप को किसी स्पेसिफिक तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस दिन अगर आप किसी मामले को हैंडल करने के लिए कोई स्पेसिफिक तरीका अपनाते हैं, अपना सोचा हुआ, तो वो तरीका काम करेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी इमेज पर कोई प्रभाव ना पड़े, नुकसान ना हो। लोग आपको रूड समझ सकते हैं, अहंकारी समझ सकते हैं, गुस्सैला समझ सकते हैं। कुछ एक मामले में उन लोगों को जो आपके अपने हैं आप इग्नोर ना करें तो बढ़िया होगा। ये दिन ऐसा है जो आपके लिए चीज़ों को आपके फेवर में रखता है, लोगों को भी आपके फेवर में रखता है, लेकिन आप अपने स्वभाव के अनुसार चीज़ों को पक्ष या विपक्ष में ले जा पाएंगे। तो इस चीज़ में ध्यान आपको देना है कि अगर आप सिचुएशंस को अपने फेवर में रखना चाहते हैं तो इस पर काम करना होगा आपको। ऐसा नहीं कि छोड़ देने से चल जाएगा, ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, दोनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। और सोशल इमेज के मामले में अगर आप थोड़ा सचेत रहे तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। 2 तारीख सफलता दिखाता है। सफलता उस मामले में जिसे आप जिस काम को हाथ में लें उस मामले में आपका डेडिकेशन भी दिखता है। लोगों की एप्रिसिएशन, एडमायरनेस और लोग आपको फॉलो करें या आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें, इस चीज़ की संभावना भी बढ़ती है। इस दिन आप एक बार जिस काम को हाथ में लेंगे उससे पीछे हटना, पीछे लौटना आपके खुद के लिए मुश्किल नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर काम को हाथ में लें। बाकी ये दिन ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, व्यापार, आर्थिक मामले, जॉब से जुड़े मामले, बॉस के साथ डीलिंग, इन सभी में ये दिन बढ़िया आपको फेवर कर रहा है। 3 तारीख ये भी सफलता दिखाता है, लेकिन इस दिन आपके यश में वृद्धि होगी, आपके अहंकार में भी वृद्धि होगी। अहंकार को कंट्रोल रखना है या शो आउट नहीं करना। कभी कभी घमंड ज़्यादा हो जाए, फील हो जाता है कि आज मेरा बिहेवियर अलग ही हो गया है, बड़े ज़्यादा प्राउडली हो जाते। ज़्यादा प्राउडली नहीं दिखना है, प्राउड दिखिए लेकिन ओवर नहीं, एक्सट्रीम, कहीं पर लिमिट बनाइए। कभी कभी हो सके तो आप अपने लाइफ पार्टनर से पूछ लीजिए कि क्या मैं घमंडी नज़र आ रहा हूँ, तो वो आपको बता देगी या आपको बता देगा। मम्मी से पूछ लीजिए कि मेरी बातों में घमंड तो नहीं झलक रहा है, तो वो बता देंगी आपको। लोगों का साथ ले लीजिए, ठीक है। तो जो सम्मान में आपके वृद्धि होगी वो आपके फेवर में है। अहंकार को कंट्रोल करेंगे तो सम्मान और बढ़ेगा। आप जिन मामलों में सफलता चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। एक बहुप्रतीक्षित मामला जो पिछले साल भर से चल रहा था उसमें क्लोजर आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है।
ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। और बिल्कुल ऐसे ही 4 तारीख है, लेकिन 4 तारीख इमोशनल ग्राउंड पर बहुत हाई रहेगा। इस हाईनेस की वजह से, हाईनेस हाईनेस नहीं, इस हाई सिचुएशन की वजह से आप इमोशनल डिसीजन ना लें, इमोशनल प्रॉमिस भी ना करें, इसका ध्यान रखें। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ खुश रहेंगे। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में होंगी। आप लोगों से बातचीत करते समय उनको इमोशनल लेवल पर तोड़ पाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ क्या है, अगर चाहें तो उनको इमोशनल लेवल पर इस तरह से मोड़ या तोड़ सकते हैं कि वे आपके काम आ जाएं, लेकिन आपका अपना इमोशन इतना रहेगा कि वो मैनेज आपसे नहीं होगा। अगर हो गया तो आप ये कर पाएंगे, नहीं तो प्यार प्यार वाली बातें होती चली जाएंगी। अच्छा, इस दिन आप एक तरीके से परिस्थितियों का आनंद लेंगे और आपके सराउंडिंग जो लोग होंगे उनको भी आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव है। 5 तारीख ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर दिखाता है, लेकिन एक छोटे से परिवर्तन के साथ में। अगर किसी पुराने काम को जिसे आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था वापस लाना चाहते हैं, किसी पुरानी परियोजना पर फिर काम करना चाहते हैं, तो उसमें यह दिन सफलता दिखाता है। आपको बस अपने आप को एज इट इज़ प्लीजेंट बनाए रखना है, लोगों के परसेप्शन पर नहीं जाना। दूसरे आपको किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़रिए से नहीं देखते, लोग क्या उम्मीद करते हैं और क्या उम्मीद नहीं करते, ये सब गौड़ बातें हैं, छोड़ दीजिए। गौड़ माने छोटी, ये सब छोटी बातें हैं, इनको साइड कर दीजिए। इस दिन आप बस इतना जानिए कि आप ईश्वर के छत्र छाया में उनके प्रतिनिधि के तौर पर सिर्फ कर्म कर रहे हैं। कर्म करवाने वाला ईश्वर और कर्म का फल देने वाला भी ईश्वर। और बस इतना करने से, ये जो मैंने बताया, ये एक समझिए रहस्यात्मक चीज़ है आज के दिन के लिए, यानी कि 5 तारीख के लिए। तो ये जो रहस्य है यही है कि अगर आप ईश्वर के अपने आप को समर्पित करके अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो आप में ना गिल्ट आएगी ना कुछ आएगा, बल्कि सक्सेस आपको मिलेगी और आपके काम हो जाएंगे। 6 तारीख योजना बनाने के लिए बहुत बढ़िया है, वो भी आर्थिक मामलों में या अपने फ्यूचर में करियर ग्रोथ के मामले में। अकॉर्डिंगली आप काम शुरू करें। पहले तो योजना बनाएं, योजना बनाने के बाद थोड़ा आपको अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो करें और फिर काम शुरू करें, आपकी सफलता सुनिश्चित है। इस दिन आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग हालांकि आपके बारे में थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं कहीं से, जब लोग आपको कुछ मामलों में गलत समझें, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे आपके आसपास जो आपको सही मान रहे होंगे। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के तौर पर भी पाएंगे जो जानता तो बहुत कुछ है लेकिन कह कुछ नहीं रही है, बोल कुछ नहीं रहा है। तो वो जो जानना है, जरूरी नहीं आप जना दें, बोल ही दें। वो जानना एक रियलाइजेशन है, बस उस रियलाइजेशन को साथ रखिए और उन लोगों के बारे में जो आपके रियलाइजेशन है वो सही होगी, और उसी सही रियलाइजेशन के साथ उनको मेंटली जज करके बाद में, सेम डे में नहीं, बाद में ट्रीट करिए। मतलब जिसके बारे में आपने सोचा, आपको ऑब्जर्वेशन आ रही है कि ये बहुत दिखावा करने वाला पर्सन है और ये अच्छा इंसान नहीं है और इसकी मेरे बारे में इंटेंशन गलत है, अब ये सबको बोलना नहीं है, बस आप जान गए, बस ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। आप अब उसी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को ट्रीट करना है, ठीक है। आपको मालूम पड़ गया कि ये पर्सन क्या करती है या मेरे बारे में क्या सोचती है, तो उस हिसाब से ही उसे ट्रीट करें, लेकिन किसी को बताना नहीं, बोल के नहीं करना, बस इतना ध्यान रखिए। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव बना है। 7 तारीख आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में खूब सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया तरीके से। पैशन बहुत बढ़िया इस दिन रहेगा, फोकस बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस दिन भी आप अपने टारगेट्स ना अचीव कर पाएँ तो फिर तो हद ही हो गई। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों में से सोशल इमेज और एजुकेशन में अच्छा, रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा क्योंकि आप बहुत एग्रेसिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, तो वो पैशन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा सिचुएशन को। बाकी ये दिन बहुत अच्छा है किसी काम को शुरू करने के लिए, नए काम को हाथ में लेने के लिए, आप अपनी योजना में और तेज़ी लाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा दिन है, नए प्लान्स बनाने के लिए बढ़िया दिन है, और अपनी इमेज पर काम करने और दूसरों को अपने लिए, अपने दूसरों को उन मामलों में जहां आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं जिसे हम कहें सुपीरियर पोजीशन पर हैं, लोगों को मजबूर करें कि वे आपके लिए काम करें, इस मामले में भी दिन बढ़िया है। ये दिन अच्छा है, इस दिन को इस्तेमाल करिए। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा।
बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 1 जनवरी का जो दिन है ये सफलता का सूचक तो है, लेकिन आप अनजान भय की आशंका से ग्रसित रहेंगे। ये अनजान भय बिना वजह का है और आपके दिमाग में चल रही बिना वजह की सोच होगी, बस, और कुछ भी नहीं। कहते हैं ना कि आप अगर निगेटिव सोच रहे हैं तो शायद चीज़ें निगेटिव हो जाएंगी। ये दिन वैसा ही होगा। इस दिन सराउंडिंग्स बहुत अच्छे हैं, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, इमेज वैल्यूएशन, सभी में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। बस आपके दिमाग में डिस्टर्बेंस दिख रही है, तो आप अपने आप को मैनिपुलेट कर लीजिए कि मेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसका मेरे काम से आज कोई लेना देना नहीं है। जो जैसा है मुझे वैसा करना है और वैसा होता जाएगा और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो ये चीज़ को करिए, ये दिन बढ़िया है, बुरा नहीं है। कोई पुराना काम या कोई कार्य योजना आपकी लगभग पूरी हो जाए, कंप्लीशन पर आ जाए, इस बात की पूरी चांसेस हैं 1 तारीख को। 2 तारीख को अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, किसी से सीखना चाहते हैं, तो उसमें उस पर्सन का सपोर्ट मिल जाए, इसकी चांसेस बनते हैं। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है। एजुकेशन के मामले में भी ये दिन बहुत बढ़िया है। ये दिन ऐसा है जो आपको अपने आप में चेंजेस लाने में मजबूर कर सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा सेल्फ अवेयर नहीं होंगे तो ये दिन आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। ये दिन ऐसा है जब आप अपनी किसी भी इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें और आपके पास आइडिया आ जाए। बहुत बढ़िया दिन है। बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है खुद पर, थोड़ा ईश्वर पर, और आगे बढ़िए, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, सफलता की ओर ले जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन बहुत अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में सुपर्ब है। अब बात करते हैं आपके लिए 3 तारीख की। 3 तारीख ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा भी देगा, ऊर्जा भी देगा। बहुत हाई एनर्जी दिखती है, लेकिन इस दिन आप अपने आप को एक अलग परिप्रेक्ष्य में, एक अलग वे में स्थापित कर ले जाएं, एक नया व्यक्तित्व अपना इनबिल्ट करना शुरू करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। वो करेंगे तो होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में, जो मैं जैसा हूं उसके अलावा एक और सोच को बनाएं पॉजिटिवली, तो वो भी बन सकती है। शुरुआत इस दिन हो सकती है। काम से काम रहें, दूसरों के मामले में इंटरफियर ना करें, दूसरों को बिना जरूरत जल्दबाजी में सलाह ना दें। इस दिन आप, जैसे आपका कोई काम पेंडिंग है, उसे कंप्लीट करना है तो उसे कंप्लीट करने की योजना वगैरह सब कुछ दिमाग में आएगा, उसे करिए। एडिशनल पे मत जाइए। जो नहीं है उसे भी दृष्टिगोचर होने पर मजबूर मत करिए कि वो आपको दिखाई देने लगे। इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 4 तारीख आर्थिक प्रगति दिखाता है। आपका माइंड भी मनी माइंडेड रहेगा। आप अपने धन को लेकर के एक ऐसे मेंटेलिटी में रहेंगे जहां आप बिल्कुल अपना नुकसान होने नहीं देना चाहते, भले किसी का नुकसान हो जाए। और ये आपकी जो स्ट्रेटजी इस दिन होगी ये बिल्कुल सही होगी, आपको ये करना चाहिए। इस दिन इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि आप अपने भविष्य की योजनाएं किसी को ना बताएं। अगर आप इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहते हैं या फिनेंशियल ग्रोथ ही चाहते हैं, इकोनॉमिकल और फिनेंशियल ग्रोथ में फ़र्क क्या है? इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है कि आपकी टोटल कैपिटा में ग्रोथ हो, और फिनेंशियल केवल धन में ग्रोथ होती है। आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, वो भी इकोनॉमी हो जाती है, फर्क हो जाता है उसमें, ठीक है। आप परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इकोनॉमिकल ग्रोथ में गिनी जाएगी। लेकिन फिनेंशियल ग्रोथ सिर्फ आपकी होती है, जो पैसों की बढ़त दिखाए, आपके अकाउंट में क्या है। तो दोनों में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। योजनाएं बनाइए और उस पर काम शुरू करने के लिए माइंड को उस तरह मोड़िए, भविष्य में इसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, इन दोनों मामलों में अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 5 तारीख भी बिल्कुल 4 तारीख के रिप्लिका जैसा है। इस दिन भी आपको अपनी सोशल इमेज पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। गलती ना करें, अपनी इमेज को ख़राब करने वाला कोई काम ना करें 5 तारीख को। बाकी ये दिन बढ़िया है, चीज़ें आपके पक्ष में हैं। विषम परिस्थितियों में भी कठिनाइयों का सामना करके आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ले जाएं, इसकी पूरी संभावना दिखती है। नए काम को अपने हाथ में ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इस दिन आप
किसी पुरानी परियोजना जिस पर अभी तक आप ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, वहाँ से बाहर निकल जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। ये दिन भी रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज में कहता है होशियार रहिए। 6 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया हैं। ये दिन आपको सॉफ्ट कोर पर्सन बनाएगा और अपने सॉफ्ट कोर पर्सन, सॉफ्ट कोर नेचर की वजह से आप लोगों का न सिर्फ दिल जीतने में कामयाब रहेंगे, बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, एडमायर भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे और आपके सम्मान भी करेंगे। ये दिन आपके लिए बढ़िया है। इस दिन आप बस इतना ध्यान रखें कि जानते बूझते हुए यूज़ मत हो जाइएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से फेवर में ये दिन दिखता है। 7 तारीख आपके कर्मों से आपको सफलता दिलाता है, तो कर्म प्रधान दिन है। दूसरे लोगों की मदद अगर मिलती है और वहाँ पर उनकी हेल्प लेने से कोई नुकसान नहीं है। हेल्प नहीं चाहिए नहीं कह रहा हूँ मैं कि हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई नुकसान नहीं है उसकी मदद लेने से, तो बिल्कुल मदद लेना है, आगे बढ़ जाना है। मदद के लिए सिर्फ उस पॉइंट पर मना करना है जहाँ पर आपको लगे 7 तारीख को कि इस पॉइंट पर दूसरों की हेल्प मेरे लिए प्रॉब्लम कर देगी, इशू बन जाएगा या मेरा नुकसान होगा, तो फिर मदद मत लीजिए। लोग आपको एडमायर भी करेंगे इस दिन, लोग आपको डी अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है, आपका विरोध भी करेंगे कुछ मामलों में, लेकिन जो विरोध करने वाले हैं वो पीठ पीछे करेंगे, पर्दे के पीछे छिपे होंगे। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है ऐसे लोगों पर, और ऐसे लोगों पर भी ध्यान नहीं देना जो आपको अप्रिशिएट करें। अगर कोई सामने से करता है तो थैंक यू बोलिए, अदरवाइज साइड में कर रहा है तो करने दीजिए। इस दिन आप चीज़ों को जितना अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मुड़ेंगी। आप स्पेसिफिक रहें, आपने जो प्लान किया है इस दिन उस प्लान पर कायम रहें, सफलता आपकी सुनिश्चित और आपको मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में यह दिन सपोर्ट करता है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 1 जनवरी का जो दिन है, ये सिचुएशन को बहुत बैलेंस करेगा। ऑटो बैलेंसिंग इस दिन है, तो जब चीज़ें अपने आप बैलेंस हो रही हो तो इंटरफेयर मत करिए। एक बार चीज़ें बैलेंस हो तो उस बैलेंस को बनाए रखिए। इस दिन आप अपने माइंड में जितना नॉर्मलनेस या न्यूट्रलनेस बनाए रखेंगे और प्री परसेप्शन नहीं करेंगे, पहले से कुछ ऑब्जर्व नहीं करेंगे, सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आपने अपने आप को जजमेंटल किया तो चीज़ें अलग ढंग से चलना शुरू हो जाएंगी। इस दिन आप उन मामलों में जिसमें आप सक्सेस चाहते हैं आपको मिल जाएगी। आप कोई प्लान बनाते हैं वो प्लान आपका सही रहेगा। तो कुल मिलाकर ये दिन पूरा आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी में आपके सपोर्ट में है। एक ही चीज़ है जो इस दिन को ख़राब करेगी, वो है कि आप सिचुएशन को समझे बिना अपना दिमाग लगाएं और गलत ऑब्जर्वेशन कर लें, बस वो नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए कोई महिला खाना बनाने से पहले ही सोचे कि यार आज तो सब्जी खराब हो जाएगी बिना वजह, तो जरूर हो जाएगी। नॉर्मल रहे, न्यूट्रल। अब इसमें ये नहीं सोचना कि आज सब्जी बहुत बढ़िया बना दूंगी, न्यूट्रल रहना कि ठीक है मैं जैसा रोज बनाती थी वैसा आज बनाऊंगी, बस बात खत्म। देखिए अच्छा बनेगा। 2 तारीख ऐसा दिन होगा जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाव दे सकता है। इट मे बी एंड इट मे नॉट बी। इट मे बी में भटकाव देगा, आप भटकाव लेंगे और भटक जाएंगे। इट मे नॉट बी में आपको भटकाव तो मिलेगा लेकिन आप उसे पोस्टपोन कर देंगे कि पहले मेरे जो अभी के काम है ये मैं कंप्लीट करूं, इस पर बाद में काम करूं। और ये दूसरा वाला आइडिया सबसे बढ़िया रहेगा। इस दिन अगर आप थोड़ा डिमोटिवेट फील करें तो बस याद करिए जिंदगी में आपने क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं। अप्रिशिएट कर दीजिए खुद को, अंदर ही अंदर मन में कर दीजिए। इंटरव्यू के लिए गए हैं, कॉन्फिडेंस पूरा गिर गया रिसेप्शन पर बैठे बैठे, अपने अंदर ही अंदर अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए। कुछ याद करिए पुरानी चीज़ों को, और वो याद आपको मोटिवेट कर देगी, आपका कॉन्फिडेंस वापस। बस इस दिन जिन काम को हाथ में लेंगे उस काम को सफलता के अंत तक ले जाएं, इसको लेकर थोड़ा डाउट है, बिकॉज भटकाव है। उस भटकाव से ओवरकम करेंगे तो सफलता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है।
3 तारीख ऐसा दिन होगा जब लोग आप पर भरोसा करेंगे। लोगों को लगेगा कि आप कुछ अलग, कुछ बेहतर कर सकते हैं और कुछ बेहतर करके दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता होगा कि आप कितना घबरा रहे हैं। अपने डर पर कंट्रोल रखना है और लोगों को वही सोचने देना है जो लोगों की सोच आपके बारे में है, और उनकी सोच में डिस्टर्बेंस नहीं लानी है। आप अपने आप में पर्दे के पीछे रहकर सारे काम ना करें, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें। बाहर निकालने की मीन्स कि आप जानते हैं चीज़ों को कैसे करना है, आपको समझ में आता है कि आप क्या करेंगी कि सक्सेस मिल जाए, क्या नहीं करना चाहिए वो भी जानती हैं, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। ये सभी जेंडर्स के लिए है, मैं तो बस बीच बीच में जेंडर इधर उधर करके बात कर लेता हूँ ताकि लड़कियों को ऐसा ना लगे कि उनके बारे में बात नहीं हो रही, वरना मुझे पता है कि मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूवर फीमेल्स का ही है। मुझे दिखाया गया था वो क्या कहते हैं एल्गोरिथम यूट्यूब का, तो अप्रॉक्सीमेटली 65% फीमेल्स हैं मुझे देखने वाली, चैनल को देखने वाली। थैंक यू आपका। और 35% मेल हैं, तो उनका भी थैंक यू। अच्छा, इस दिन आप किसी काम को हाथ में लेते हैं, खुद करते हैं तो भी सफलता है, किसी से करवा लेते हैं तो भी सफलता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करेगा। 4 तारीख एक इमेजिनरी दिन होगा। कल्पनाशीलता, कल्पना के भंवर जाल में फंसकर परेशान भी हो सकते हैं और निकल भी सकते हैं। कल्पना एक ऐसा घोड़ा है जो सफलता दिला सकता है और आपको मिट्टी में मिला सकता है। आपने कल्पना करी कि मैं इस पूरे पॉइंट पर हार जाऊंगा, तो हार जाएंगे। आपने कल्पना करी कि इस पॉइंट पर तो मुझे जीत मिलनी ही है, तो जीत मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पुराने जमाने में कहते थे कि युद्ध संख्या बल से नहीं मनोबल से जीता जाता है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहूँ। जब मेरा 1 लड़ाका 1.25 लाख से लड़ जाए तभी मैं गुरु गोविंद सिंह कहूँगा। खैर, तो यहाँ आप सिर्फ अपने कल्पना के उड़ान में चीज़ों को निगेटिवली परसेप्ट करके अपने आप को डिमोरलाइज कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, और इस चीज़ से ओवरकम भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। ये दिन योजना बनाने के लिए, अपने प्लान्स की बारीकियां छांटने के लिए, आने वाले समय में आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे इसके बारे में सोचने के लिए बढ़िया है। लेकिन दूसरों के बारे में परसेप्शन बनाना नहीं है इस दिन, कुछ भी नहीं बनाना, इसको ध्यान रखिए। कोई नया पर्सन आपसे मिला, आप ऑफिस गए, एक नया एम्प्लॉय आपको मिल गया, उसके ड्रेसअप से, उसके लुक से, उसके बोलने के तरीके से कुछ भी जज मत करिए। कल जज करूंगा, कल जज करूंगी, आज नहीं करना। आज ये भी मत जज करिए कि वो बहुत अच्छा है, ये भी मत करिए बहुत बुरा है। बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, बिल्कुल नल एंड वाइट। ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा तो है, लेकिन आपके परसेप्शन आपको ही मुसीबत में डाल सकते हैं। बाकी बाहर से कोई प्रेशर नहीं है कि आपके लिए दिन बुरा है। ठीक है, अंदर से आप ही हैं जो अच्छा या बुरा कर लेंगे। 5 तारीख चीज़ों को अच्छा रखेगा, यश को बढ़ाएगा, आपके कार्यों में सफलता को दिलाएगा। आप किसी नए काम में इन्वॉल्व होकर सफल हो सकते हैं। अगर अभी किसी मामले में अंधकार फील हो रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है, तो 5 तारीख को आप सोचें और आपको रास्ता मिल जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये इस चीज़ में भी सपोर्ट करता है कि आप अपने काम में ईश्वर की कृपा और मदद को बरकरार रखें, बनाए रखें, आपको मिलती रहेगी। 6 तारीख का जो दिन है आपकी प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ने को इशारा करता है। प्रॉब्लम्स को फेस करके इस दिन प्रॉब्लम रहेंगी और प्रॉब्लम्स के रहने के बावजूद आपको रुकना नहीं है। ठीक है, एक नॉवेल है, उसका नाम है आइस एंड फायर, द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, जिसके ऊपर एक टीवी सीरियल बना था, द गेम ऑफ थ्रोन्स। उसमें एक जगह पर एक छोटी लड़की को तलवारबाजी सिखाता हुआ ट्रेनर कहता है कि जब मौत की देवी मिले तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉट टुडे, आज नहीं। ये ग्रेस दिखाता है, ग्रेस, मौत की देवी का सामना करना कि आप आई हैं मेरे लिए, बहुत थैंक यू आपके आने का, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। मीन्स हम मौत का सामना तो कर सकते हैं लेकिन आज मरने को तैयार नहीं है। तो आपका उन चीजों में ग्रेसफुली सामना करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर मौत की देवी को देख के कोई भाग जाए तो भाग के जाइएगा कहां? तो इसीलिए वो कहता आज नहीं, नॉट टुडे, मीन्स ग्रेसफुली,
समस्या है, समस्या को ग्रेसफुली अगर आप उसका सामना करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो इस दिन अगर आप ग्रेसफुली चीजों का सामना करते हैं, अपनी प्रॉब्लम से भागने की बजाय उस प्रॉब्लम को कैरी कर लेते हैं और कैरी करके आगे बढ़ते हैं, तो ये दिन आपको फुल सपोर्ट कर देगा आपकी सफलता को प्राप्त करने के लिए। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर तकरीबन 60% सपोर्ट देता है, लेकिन फिर भी ये 60% सपोर्ट आपके फेवर में है और आपको अपनी सिचुएशन में ओवरकम करने में हेल्प करेगा। अब लेते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख का जो दिन है यानी कि 7 जनवरी, ये आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रेरणा भी देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देगा, आपको आइडियाज़ भी आएंगे और सफलता भी मिलेगी। इस दिन आप जितना खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा लेंगे अपने आप को, दूसरों को नहीं दिखाना है, अपने आप को, उतना ज़्यादा आप इंटरनल मोटिवेशन प्राप्त कर लेंगे और आपको सफलता दिखनी मिलनी शुरू हो जाएगी। लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, ऑफिस में आपको एक बेहतर रोल मिल जाए या आपकी एप्रिसिएशन हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। व्यापारिक मामलों में चीज़ें आपके अनुसार आपको सफलता दें या मिलनी शुरू हो जाए, और आर्थिक मामलों में अगर कहीं फंसे थे तो वहाँ से निकल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन पर्सनल मामलों में आप जो व्यक्तिगत मामले हैं उसमें आप स्वार्थी ना रहें और दूसरे के फीलिंग को समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 1 जनवरी का जो दिन है ये आपको कुछ 2 तरह से मिलेगा। पहला, आपका कोई काम कंप्लीट हो जाए, आपकी योजना पूरी हो जाए, वहाँ से ओवरकम करें और अगली योजना की तैयारी शुरू हो या बीच में एक छोटा ब्रेक मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। दूसरा, काम के बोझ के तले दबे और दबते चले जाएं, तो वहाँ जब काम का बोझ ज़्यादा है तो आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों को छटनी करनी है, उन चीज़ों को अपने सिर पर रखना है, अपने पीठ पर रखना है जो आपके लिए रिलेट कर रहे हैं। जो काम आपका नहीं है, दूसरे का है, आपकी दरियादिली की वजह से आपके पास आ गया या ज़बरदस्ती थोपा गया, उनसे अपने आप को साइड करना है। अगर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, बॉस से जाकर सीधा बात कर लीजिए, उनको बताइए कि काम का बोझ इस समय ज़्यादा है, लेकिन लिस्टिंग करके जाइए, पूरा प्रोफार्मा बना लीजिए और बना करके बात करिए। बिना बनाए अगर बात करेंगे तो बॉस तो आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा, क्योंकि वो बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं या होती हैं। तो अपने लॉजिक्स को तैयार रख कर जाइए और उनको बताइए। वो ना माने तो उनको बताइए कि चीज़ें डिले होंगी और डिले करिए। उनको बताइए, वो बोले ठीक है डिले होगा तो देख लेंगे, फिर जानबूझ के धीरे धीरे डिले करना शुरू करिए। इस दिन अगर आप अपने सिर से अनायास बोझ को नहीं उतारते तो आप आने वाले समय में और प्रॉब्लम में फंसेंगे और आप इसे रोक नहीं पाएंगे, इसलिए ठीक करिए। इस दिन उन योजनाओं पर जिन पर आपने चीज़ों को पेंडिंग कर रखा था काम शुरू कर सकते हैं या करने के प्लान कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में अच्छा, लेकिन सोशल इमेज के मामले में कहता है होशियार रहिएगा। अब बात करते हैं 2 तारीख की। ये दिन आपके फंसे हुए, रुके हुए कामों से आपको निकाल कर सफलता की ओर अग्रसर करा सकता है। सवाल यह है कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं चाहते, आपने कोशिश नहीं करी तो कुछ नहीं होगा। आप प्रयास शुरू करें, हो जाएगा। इस दिन की जो ऊर्जा है, इस दिन की जो एनर्जी है, वो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। आपके अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग ये निगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। आप किसी का बुरा चाहते हैं तो बहुत बुरा कर पाएंगे, आप अच्छा चाहते हैं तो बहुत अच्छा भी कर पाएंगे, आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो न्यूट्रल भी रह पाएंगे। लेकिन तीनों का प्रभाव कर्मा के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा जरूर, ये छूटेगा नहीं। धमकी नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, जानते रहिए ना, क्योंकि ये जो एनर्जी इस दिन की है ये इसी तरह काम कर रही है। वो मामले जहां पर आपको लगता था कि अब यहां इस सिचुएशन में फंस गए और आगे नहीं जा सकते, उनसे आगे निकलने का मार्ग मिल जाएगा 2 तारीख को। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा सा डिस्टर्ब सिचुएशन बनाता है, क्योंकि इस दिन आप चीज़ों को नियंत्रित करने की अनावश्यक कोशिश करेंगे। बाकी एजुकेशन और रिलेशन में ये दिन ठीक है।
3 तारीख एजुकेशन, रिलेशन, सोशल इमेज, तीनों में अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दिन अगर आप दूसरों के बारे में ही सोचकर काम करते हैं तब सब गड़बड़ हो जाएगी। आपको इस दिन स्वार्थी होना होगा, ये होना होगा ही होगा। आप चाहे दिन के शुरुआत में हो, बीच में हो, नहीं तो एट लास्ट आपको होना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन खराब चला जाएगा। मन आपका बहुत व्यथित रहेगा, वोलाटाइल रहेगा। इस दिन आप अपने माइंड में ऐसी परसेप्शन मीन राशि कर सकते हैं जो सचमुच में नहीं है। दूसरे ने मेरे बारे में क्या सोचा है ये आपके दिमाग में घुमड़ना शुरू होगा, जबकि दूसरे ने वो सोचा ही नहीं है। तो इस चीज से बचें। आप उन कामों में जो दूसरों के हैं उनको अपने हाथ में लेकर बैठे हैं और इस वजह से आपके काम डिले हो रहे हैं, तो उनके काम को छोड़ दीजिए। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, सब साइड कर दीजिए। उनको बताइए भाई अभी मेरा काम थोड़ा सा फंस गया है, आप वाले काम को मैं डिले कर रहा हूं। उनको बता दीजिए आपका काम डिले हो रहा है और उनकी हेल्प करनी इस समय बंद करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रेसफुली दूसरों को मना करने के लिए, ना बोल देने के लिए बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में इस दिन का सपोर्ट अच्छा नहीं है। 4 तारीख वापस से चीज़ों को खराब ही कर रहा है, मतलब 3 तारीख से चीज़ें और बुरी हो रही हैं 4 को। इस दिन लोग आपको एडमायर भी नहीं करेंगे, आपके बारे में गलत बयानबाजियां की जा सकती हैं, आपको डिमोटिवेट किया जा सकता है, आपकी इमेज को गिराने का काम किया जा सकता है और धोखा आपको मिले इसकी संभावना है। लीगल मामले, पैसों के बड़े लेन देन के मामले, वे मामले जहां आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा भी डगमगाया है, अपने आप को दूर रखना है। उन लोगों से जिनके बारे में आपको डाउट है या पता है कि ये धोखेबाज है, उनसे भी खुद को दूर रखना। अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने हैं। इस दिन किसी नए काम को न शुरू करें, अपनी योजना में कोई नयापन लेकर ना आए, जो रूटीन चल रहा है उसी को चलने दें। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा। 5 तारीख ऐसा दिन है जो चीज़ों को फिर ठीक कर देगा और वापस से ठीक करेगा तो फिर बूम बहुत बढ़िया कर देगा। जितनी चीज़ें बिगड़ी हैं सब ठीक कर सकते हैं इस दिन, लेकिन आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं से आएगा नहीं, आपको अपने अंदर से खींचना पड़ेगा। आप दूसरों की मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार आप हेजिटेट होते हैं या घबरा जाते हैं, तो उस वजह से आपको उस पॉइंट पर जब आप डरें, घबराएं, हेजिटेट हों तो मदद नहीं करनी है। अदरवाइज हेल्प कर सकते हैं, लोग आपसे कुछ सीख सकते हैं। आप ऐसी पोजीशन में भी इस दिन होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय ज़्यादातर मामलों में सही होंगे और आप सिचुएशनली चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में लाने में सक्षम रहेंगे। तो ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 6 तारीख सिचुएशन में इस तरह से मोड़ लेगा जब आपके स्वास्थ्य में पहले तो सुधार दिखता है, दूसरा अगर आपकी मेडिसिन चल रही थी तो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, तीसरा आपके घर के बुजुर्ग सदस्यों में अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी तो वहाँ उनके ठीक होने की या सुधार होने की संभावना है। इन चीज़ों के अलावा स्वास्थ्य से अलग वे मामले जो आपके कार्य क्षेत्र से सीधे जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक अगर समस्या आती है या कई समस्याएं अचानक एक साथ आ जाती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा सबसे डिफ़िकल्ट टू मैनेज है उसी पर फोकस कर दीजिए और आप देखेंगे कि बाकी सराउंडिंग भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा मामला है, 10 मोमबत्ती हैं और आपसे कहा गया कि भाई 10 को जलाना है, एक ही तीली है, कैसे जलाएंगे? मुश्किल है, बुझ सकती है, तीली बीच में ख़त्म हो सकती है। अब आप कहेंगे एक मोमबत्ती से दूसरी, मान लीजिए वो नहीं करना है, एग्जाम्पल चल रहा है। बीचों बीच में अगर हम एक बड़ी आग को जला दें तो वो 10 मोमबत्ती की मोम को पिघला सकता है। मामला मोम के पिघलाने का, मोमबत्ती जलाने का नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि मेजर प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम ऑटो रिजॉल्व हो जाएगी। सराउंडिंग, क्योंकि वो चीज़ें एक चक्र की तरह जुड़ी हुई हैं उसमें। इनके अलावा अगर किसी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी और रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा था या ख़त्म होने के कंडीशन पर आ गया था और वहाँ से आप इस रिलेशन को रिवाइव करना चाहते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी 6 तारीख को कि आप इस रिलेशनशिप को यहाँ से ऊपर ले जा सकें, रिवाइव कर सकें। 7 तारीख को आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। आपकी क्रिएटिविटी को लोग एडमायर भी कर सकते हैं या लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं। एडमायर करने वाले, आपकी हंसी उड़ाने वाले, दोनों को आप इग्नोर करें और अपनी क्रिएटिविटी पर कायम रहें, क्योंकि ये क्रिएटिविटी आगे आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है।
हो सकता है कि कुछ मामलों में लोग आपसे कुछ सीखना चाहें या आपकी हेल्प करना चाहें, तो सिचुएशनली वहाँ पर क्या सही है क्या नहीं, ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर उनकी हेल्प लेने से कोई नुकसान नहीं तो ले लेना है, अगर नुकसान है तो छोड़ देना है। उनको सिखाने का मामला जहाँ तक है, अगर आपको लगता है कि आपका लेवल अभी एक्सपर्ट पर है तो सिखाइए, वरना अभी रुकिए, इंतज़ार करिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ कहता है कि व्यापारिक और आर्थिक मामलों में आपको सफलता थोड़ा थोड़ा रुक कर मिलेगी, मतलब चलती तो रहेगी लेकिन थोड़ा धीमी है, बहुत स्पीड में नहीं है। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ही आज के ये राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।